दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो शख्सियत फरीदाबाद की बहुत ही जानी मानी और सम्मानित शख्सियत है और बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इस उम्र में भी इतनी संस्थाओं के साथ जुड़ के न और जो समाज सेवा का वो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में ही सराहनीय है। तो सबसे पहले हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। ये श्री बाबूराम गुप्ता जी। बाबूराम गुप्ता जी, हम अपने चैनल भारत लिंक पर सर आपका स्वागत करते हैं सर जी। आज जो है भारत लिंक की जो टीम है हमारे ऑफिस पे आई जी, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी। अच्छा बाबूराम जी, हम पूछना चाह रहे हैं, देखिए अब आपकी आराम करने की ज़रूरत है, फिर भी आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बार मैं थोड़ा बाबूराम जी की किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। बाबूराम जी मानव सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, मानव सेवा समिति के भी एक पदाधिकारी हैं। अग्रवाल संस्था से भी जुड़े हुए हैं, सेक्टर 8 की जो अग्रवाल संस्था, इसके अलावा उसी के साथ भी जुड़े हुए हैं। हनुमान ट्रस्ट के भी एक कार्यकारिणी के सदस्य हैं और फरीदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था प्रयास वेलफेयर एसोसिएशन, उसके ये उप प्रधान भी रह चुके हैं। अभी अभी इन्होंने सेहत के कारण या शारीरिक उनके कारण थोड़ा त्याग पत्र दिया है, नहीं तो काफ़ी लंबे समय से उसके उप प्रधान रहकर भी इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है। तो हम थोड़ा बाबूराम गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि इस उम्र में भी वो इतना काम करते हैं तो कैसे करते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाबूराम जी थोड़ा आप हमें ये बताएं कि आपके जीवन का सफर क्या रहा है, क्या क्या आपने कार्य किया है, ये बताइए। ऐसा है, मैं बिजली बोर्ड से जी रिटायर्ड जेई फर्स्ट हूँ जी और फरीदाबाद में ही ज़्यादातर पोस्टेड रहा हूँ। जी रिटायर में 5 नंबर सब डिवीजन से हुआ हूँ। जी जी जी, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है। 0% चोरी कर दी थी वहाँ अरे पर। वाह, बहुत बढ़िया सर। चोरी वहाँ पे छोड़ी नहीं थी जी बिल्कुल भी। जी, और 12,000 मीटर मैंने लास्ट में अपने रिटायरमेंट से पहले वाह बदले थे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर। सबकी केबलें वहाँ पे बदली थी, वाह, नई केबलें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद अपने समाज सेवा में लग गया हूँ। हाँ हाँ क्योंकि मुझे इस समाज सेवा से बहुत आनंद आता था, जी। तो इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन सर आपने आराम करने की नहीं सोची? सारी उम्र आपने बिजली बोर्ड में आराम काम किया। करने में हमें अच्छा नहीं लगता था। मतलब समाज सेवा में मुझे अच्छा टाइम पास हो जाता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था। समाज के भी काम आते थे। सेहत भी ठीक रहती थी, लोगों से मिलना जुलना होता था। जी जी जी। तो समाज सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किस किस संस्था से जुड़े हुए हैं सर आप? मैं मानव सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ ठीक है और वहाँ पे गठ प्रमुख हूँ जी और लाइफ टाइम मेंबर हूँ। जी और प्रयास से जुड़ा हुआ हूँ जी। बल्लभगढ़ में अग्रवाल, वो अग्रवाल सेवा सदन है जी 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 उससे जुड़ा हुआ हूँ जी। और बल्लभगढ़ में ही हनुमान ट्रस्ट है, क्योंकि मैं पहले बल्लभगढ़ रहता था। हाँ जी हाँ जी। ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 और यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 8 के अग्रवाल समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और सभी संस्थाओं में मैं जो है पदाधिकारी भी रहे हैं। रह चुका हूँ। जी 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 और अब भी कई जगह पदाधिकारी हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया सर। ये संस्थाएं सर करती क्या है, ये बताइए थोड़ा। संस्था जो है प्रयास जो है गरीब बच्चों को पढ़ाती है जी और मतलब वो कराती है, ये क्या, अनाथ बच्चों का या अनाथ बच्चों को पढ़ाती है। हाँ। और सिलाई कढ़ाई का काम कराती है। जी 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 जी। और मतलब कोर्स भी सुना है मैंने, करवाती है नेट वगैरह। कोर्स भी कराती है। जी 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 जी। अच्छा सर थोड़ा ये बताएं कि इन संस्थाओं के पास पैसा कहाँ से आता है? ये डोनेशन से आता है, लोगों के डोनेशन से आता है। मतलब डोनेशन इतना आ जाता है कि संस्था बड़े बड़े कार्य कर सके? हाँ, डोनेशन इतना आ जाता है। गवर्नमेंट भी डोनेशन अब देने लगी है, पहले तो नहीं देती थी। हाँ। और लेकिन हमने तो जो डोनेशन है अपने भाई लोगों से ही दिलवाया था, अपने समाज के लोगों से। समाज के लोगों से ही। जी जी जी। जब इस संस्था में है हाँ हाँ। तो डोनेशन खुद। क्या सरकार से भी कोई ग्रांट दिलवाई आपने? नहीं, सरकार से हमारे कोई ग्रांट नहीं दी। देती नहीं सरकार, या मतलब प्रयास नहीं हो पाया आप लोगों की तरफ नहीं, से? हमारा सरकार से प्रयास नहीं हो पाया। सरकार देती होगी लेकिन जी जी जी। हमारे थ्रू नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो सर आप प्रयास संस्था है फरीदाबाद की, एक बहुत बड़ी संस्था है, इसके उप प्रधान भी रहे हैं। उस उप प्रधान के पद पर रहते हुए आपने कोई विशेष कार्य किया उस संस्था में? हाँ जी, प्रयास वेलफेयर एसोसिएशन है जो,
उसके आप उप प्रधान रहे हैं। जी। तो उस आप उप प्रधान पद के रहते हुए आपने कोई विशेष सेवा का कार्य करवाया है क्या उस संस्था के अंदर? ऊपर धान रहते हुए तो नहीं कराया, लेकिन उससे पहले हमने लाइफ टाइम मेंबर काफी बनाए अपनी फैमिली के। जी जी जी। तो योगदान पैसे का दिलवाया। अच्छा, लेकिन सर अब आपने क्यों छोड़ दिया ये बताइए। सर मैं 80 साल का हो गया हूँ। जी जी और जी। मैंने बहुत सेवा कर ली है। हाँ। और स्वास्थ्य मतलब शरीर से भी कुछ कमजोर हो गया हूँ। हाँ। इसलिए मैंने कहा लोगों को, नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। जी जी। क्योंकि हमारी सोच पुरानी है, तो नए लोगों की सोच नई हो सकती है जी। और वो हमसे अच्छा कार्य कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये तो सर ये तो अगर आपने ये सोचा है कि भाई नए लोगों को, नए दिमाग को आगे आना चाहिए, इसलिए आपने त्याग पत्र दे दिया, तो वास्तव में सर ये तो एक बहुत ही अच्छी सोच है। वैसे भी कहा गया है कि अगर रेल है उसकी डिब्बे के अंदर जब तक पुरानी सवारी नहीं उतरेंगी तब तक नई सवारी कहाँ से आएंगी। तो ये आपकी सोच सर बिल्कुल सही है कि जब तक हम नए आदमियों को मौका नहीं देंगे तब तक वो संस्था का ज़्यादा विकास नहीं हो सकता। और नए लोगों को मौका देने के लिए ज़रूरी है कि पुराने लोग पर अपने उसको छोड़ दें, पद को छोड़ दें। ये बहुत बढ़िया सर आपने किया है। अच्छा सर आप ये बताइए थोड़ा, क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ मैं। समाज सेवी आदमी हूँ। राजनीतिक पार्टी में मेरा कोई इतना वो नहीं है। लेकिन सर आप जैसे लोगों को तो राजनीतिक पार्टी अपने मन जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, फिर भी क्यों नहीं जुड़े आप? नहीं, मुझे कोई राजनीतिक पार्टियों में इंटरेस्ट नहीं था जी। और मैं समाज सेवा ही करना चाहता था। जी जी जी। मतलब ये है कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि एक आदमी जरूरी नहीं कि वो समाज सेवा भी करे और राजनीति मतलब जो जिसको पसंद हो उसको वही करना चाहिए। मुझे समाज सेवा ही पसंद है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। क्या आपने कभी कोई चुनाव भी लड़ा है? नहीं, चुनाव कोई नहीं। वजह? मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ पाए। वैसे भी आपने इतना जब समाज के लिए किया है तो आपके पास टाइम भी कहाँ होगा चुनाव लड़ने का। हाँ। अच्छा, आपकी नज़र में कौन सी पार्टी या कौन सा नेता है जो आपको पसंद है और जो देश और प्रदेश के लिए ज़्यादा बेहतर है? देखो, पार्टियां तो सारी अच्छी ही होती हैं जी। काम भी सब करते हैं जी। लेकिन आज के टाइम में जो जैसे ये अपनी जो बीजेपी पार्टी है और उसके प्रधान है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे कार्य किए हैं जी। तो इस टाइम तो मैं नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद करता हूँ। मतलब सारा देश नरेंद्र मोदी जी को करता है तो आप भी। अच्छा, आपकी नज़र में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने का कोई विशेष कारण है कि क्यों पसंद करते हैं? देखो, ये हम देश के लिए जो कार्य और कांग्रेस नहीं कर सकी या और पार्टियां नहीं कर सकी, इन्होंने करके दिखाए हैं। तो इसलिए हम पसंद करते हैं। कुछ लोगों को मतलब काम भी हो रहे हैं, दिखाई भी देते, काम विकास कार्य भी हो रहे हैं, विकास के कार्य भी दिखाई देते हैं। जैसे आपने कहा कि दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, उनमें से जैसे धारा 370 है या फिर राम मंदिर का निर्माण है, ये वो मतलब नहीं कर पाए तो इसलिए जो है जी 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 ये कार्य दिखाई देते हैं। जी जी। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है गुप्ता जी? महत्वाकांक्षा कोई नहीं है। महत्वाकांक्षा तो सेवा करने की है। बहुत कुछ सेवा कर ली है और अब 80 साल की मेरी उम्र हो गई है। तो अब बस ये है कि जो जितनी बनेगी करता रहूंगा, नहीं बनेगी तो जैसा मेरा स्वास्थ्य होगा उसके हिसाब से कार्य करते रहेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया सर। आपने सर इतना हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत। अच्छा, आप भारत लिंक यानी हमारे चैनल के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है समाज सेवा में लग जाए। जो भी मतलब इस आपके चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जुड़े चैनल से और समाज सेवा में, देश की सेवा में कुछ ना कुछ जरूर करें। चाहे तन से, मन से, धन से, जैसे भी जिसका उपाय हो सके वो करना चाहिए। जी जी जी। कहने का तात्पर्य है कि हर आदमी को समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। चाहे वो हमारे जाने से पहले कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। चाहे वो हमारे चैनल के दर्शक हों या बगैर चैनल के दर्शक हों, सभी के लिए आपका ये संदेश है कि जितना भी आपसे संभव हो सके समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। क्योंकि हमें इंसान का जन्म मिला है सर, तो इंसान के रूप में तो हमारा फर्ज बनता है, नैतिक रूप से वैसे बनता है, अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं। हम आपकी इस विचारधारा से सर पूरी तरह सहमत है। तो दोस्तों, ये थे हमारे बाबूराम गुप्ता जी। आपने बाबूराम गुप्ता जी के विचारों को सुना, जो 80 साल की उम्र में भी समाज के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करते हैं और करते रहते हैं और किया भी बहुत कुछ है।
तो वास्तव में ये जो समाज चला हुआ है कलयुग में भी ये जो दुनिया चली हुई है ऐसे लोगों के कारण चली हुई है, बाबूराम गुप्ता जी जैसे लोगों के कारण चली हुई है। तो इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने बाबूराम गुप्ता जी के विचारों को सुना, आपने हमारे इस प्रयासों को देखा, तो इसके लिए दोस्तों हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपसे गुजारिश भी करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ खर्च तो होता नहीं, लेकिन हमारा हौसला जरूर बढ़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही एक बार हम भारत लिंक के दर्शकों का भी और बाबूराम गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों नमस्कार।